मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ तो इंटर ए 4 डिजिट लॉगिन। गाइज मैं आपको बता दूं, मैं इसे कभी भी यूज़ नहीं किया हूँ, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी ये लॉगिन पिन मांग रहा है और जो कि मुझे मालूम ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ। मान लीजिए मैं कुछ भी जो जेन्युइन चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, तो मेरी जो पिन है वो मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने डाला। अब यहाँ पे देख सकते हैं यू हैव ए एक्सचेंज मैक्सिमम अटेम्प्ट टू लिमिटेड, तो क्लिक रजिस्टर पिन रीसेट बटन। तो मैं यहाँ पे रीसेट पिन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या लॉगिन पिन भूल गए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल, सुरक्षा प्रश्न उत्तर, और यहाँ पे आपको ये नंबर सारी चीज़ें इसके आंसर देंगे तो आपका जो पिन है वो रिकवर होने के चांसेस हैं। ये चीज़ें यहाँ से आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें फटाफट भर लेता हूँ। ये मैंने जीमेल लिख लिया, सुरक्षा प्रश्न। अब आपके अकॉर्डिंग कुछ भी अपना जो भी प्रश्न आप चूज करना चाहते हैं तो चल सकते हैं। जैसे आपकी पसंदीदा टीम क्या है, आपकी माता का पहला नाम क्या है, तो ये बेस्ट है, माता का नाम क्या है। ये सारा बैंक भी नहीं रखता कि क्या आपका पसंदीदा चीज़ है। आपकी माता का पहला नाम, तो मैं यहाँ पे अपनी माता का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, चंद्र। पहला नाम पूछ रहा है तो पहला ही नाम लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन बिगेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है, 98 है, 55 है, 43 है। तो यहाँ पे आपको एक कभी कभी स्मॉल पूछ लेता है, कभी कभी बिगेस्ट पूछ लेता है, ये आपके अकॉर्डिंग है। तो बिगेस्ट मेरे ख्याल से 98 है, तो 98 मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया। इसके बाद प्रस्तुत थे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, प्रश्नोत्तर सत्यापन विफल। तो गाइस ये ऐसा नहीं है कि ये इसी बार विफल हो गया, कुछ भी हो गया, मैंने कई बार ट्राई किया है और कर चुका हूँ, ये विफल हो जाता है। तो मतलब ये सोल्यूशन, मेरी प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। इसे मैंने कई बार ट्राई किया है, तो हमारा मतलब कहने का मतलब पिन ही यहाँ पे हमें रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो आपको मैंने जब बैंक गया तो मेरे को भाई ये बताया कि मेरे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसे किस प्रकार से सॉर्ट आउट करूँ। तो उन्होंने एक आंसर दिया कि आप ये नंबर पे कॉल कीजिए और कस्टमर केयर पे कॉल बताइए मेरा ये सारी जो भी डिटेल्स हैं, और उनको बोलिए कि आपका ये प्रॉब्लम आ रही है, वही सॉर्ट आउट करेंगे। तो मैं आपको क्या क्या है, मैं क्या क्या प्रोसेस करना है, देखिए मैं यहाँ पे एक नंबर टाइप करता हूँ, जैसे ये नंबर है। इस नंबर पे कॉल करने के बाद मेरे से बैंक से रिलेटेड सारी जानकारी पूछी गई और मैंने उनको बताया, और मैंने बताया कि मेरा मोबाइल बैंकिंग ओपन नहीं हो रहा है, बार बार पिन मांग रहा है और वो ना ही रीसेट हो रहा है। तो उन्होंने बताया डोंट वरी, आपको मैं यहाँ से पूरा रीसेट कर देती हूँ आपका, आप खुद से फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर आपको क्या करना होगा, आपको एक बार फिर से ऐप को अनइंस्टॉल करना होगा और करीबन आधे घंटे बाद फिर से इंस्टॉल करना होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया। मेरे को बोला गया था कि आप इसे न्यू इंस्टॉल कीजिएगा, तो मैं यहाँ पे न्यू इंस्टॉल कर लिया हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन को वो भी अलाउ कर देता हूँ। इसमें अभी मैं लैंग्वेज हिंदी करता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको समझाने में भी ईजी होगा और मैं खुद भी आपको अच्छे से गाइडेड कर पाऊँगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्ट टू द टर्म, तो सारी टर्म एंड कंडीशंस है, तो एक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर से एक्टिवेट करना है। यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, तो इंटरनेट तो ज़रूरी है, इसके अलावा तो मोबाइल चलने वाला ही नहीं है। फिर देख सकते हैं अलाउ व्योम टू सेंड एंड व्यू SMS, तो ये सारी चीज़ें अलाउ कर देता हूँ। इसके बाद अपनी सिम चुने, तो मेरी जो सेकेंड सिम पे है जो मोबाइल नंबर से लिंक है, तो इसे मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला था कि आप इसे न्यू इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन ही करिए। तो जब मैंने कस्टमर केयर से बात की तो उन्होंने यही बोला कि आपको नया पूरा करना पड़ेगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे पहले SMS के चार्ज कट गए हैं। अब ये ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं आ रहा था कि मैं इस विशेष सुविधाओं का उपयोग करना चाहता हूँ। तो कि अभी लोडिंग हो रहा है मोबाइल बैंकिंग, देखिए अब आ गया, मैं इन विशेष सुविधाओं का उपयोग करना चाहता हूँ। पहले ये ऑप्शन नहीं आना था, मोबाइल बैंकिंग और भीम UPI। इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस पे है, तो मैं मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसमें सारी लेन देन की जो तरह पासबुक में एंट्री होता है पूरी जानकारी मिल जाती है मोबाइल में ही, तो ये सारी चीज़ें अब मिल जाएंगी। तो प्रोसेस पे करता हूँ, ओके पे करता हूँ। यू आर अबाउट टू रजिस्ट्रेशन फॉर मोबाइल बैंकिंग भीम UPI, तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देख सकते हैं गाइस रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कई ऑप्शंस हैं, मेरे पास डेबिट कार्ड है, मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग है, मेरे पास शाखा द्वारा जनरेट टोकन है, आई हैव रजिस्टर आधार कार्ड। तो मतलब आप किसी से भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड जो ATM होता है ना, मैं अपना ATM आपको
सबके पास एटीएम होता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो या डेबिट कार्ड का हो, तो वो दोनों आप कर सकते हैं। आप इसके यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, एटीएम पिन जो आपका पिन जनरेट है, और आइडेंटिफाई स्मॉल वैल्यू। बस इनको जनरेट करने के बाद आपको सबमिट करना होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कर पाएंगे। पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहे थे गाइस, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, वो पहले कई सारे क्वेश्चंस कर रहा था तो वो नहीं हो रहा था। उससे बेस्ट है आधार कार्ड से ही मेरे को लग रहा है, और इसको मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने आधार कार्ड नंबर डाल दिया है, शायद आप लोगों को बिरल दिख रहा होगा क्योंकि मैंने सिक्योरिटी पर्पज से बिलर करके रखा है। इसके बाद आइडेंटिफाई स्मॉल नंबर, अब आपको यहाँ पे स्मॉल नंबर चूज करना है। इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा, कभी स्मॉल पूछ लेता है, कभी बिगेस्ट पूछ लेता है, कभी कैलकुलेट कराता है, गुणा भाग कराता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल नंबर मेरे को 20 नज़र आ रहा है, 77 है और 75 है, तो उसमें 20 होगा। और गेट OTP, यहाँ पे मैं गेट OTP करता हूँ। OTP जनरेट सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर SMS इनबॉक्स। अब यहाँ पे OTP आएगा, देख सकते हैं मेरे में एक OTP आ चुका है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने OTP एंटर कर दिया है, और इसको मैं हटा के सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। अब देख लेंगे सेट ए लॉगिन पिन आ गया है गाइस। तो अब हमें यहाँ पे अपना लॉगिन पिन यहाँ पे जनरेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है लॉगिन पिन 4 अंकों का पिन नंबर जिसका प्रयोग आपके यू मोबाइल एप्लीकेशन में सुरक्षा पासवर्ड के तैयार पर किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेट लॉगिन पिन यहाँ पे एंटर कर लेना है, तो जो आपको हमेशा याद रहे इस बात का ध्यान रखना है। और देख सकते हैं पुनः प्रविष्ट, तो मतलब 2 बार इसको प्रविष्ट करना है। तो मैं इसे एंटर कर लेता हूँ और आपको भी स्क्रीन पे मैं शो करा देता हूँ। अब इसे मैं पुनः प्रविष्ट कर देता हूँ, पुनः इस पर क्लिक करता हूँ और फिर से वही पिन मैं यहाँ से जनरेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे दोनों में पिन सेम टू सेम डालने के बाद प्रस्तुत करें और भेजे पे क्लिक करें। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं गाइस, तो आप देखेंगे आपका सक्सेसफुली आपका हो जाएगा पिन जनरेट। और देख सकते हैं यूनियन बैंक से भी एक मैसेज आ जाएगा और आपका जो लॉगिन पिन हैज़ बी सेंट ए सक्सेसफुली, तो इस प्रकार का नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे शो होगा और नीचे प्रोसेस लिखा होगा। तो इस प्रकार से आप अपना UPI पिन को रीसेट कर सकते हैं यदि आपको में ये प्रॉब्लम आ रही है।